आप सभी अध्ययनशील विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत है। आज जो इस वीडियो में मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो अलंकार है। यदि कोई विद्यार्थी आप में से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एसआई, कानून गोय या जिसमें हिंदी के ग्रामर से संबंधित अलंकार आते हैं उससे लाभ ले सकता है। अलंकार के बारे में मैं विशद इसमें वर्णन करूंगा। आइए जरा हम लोग अलंकार के मूल को जानते हैं। क्या है अलंकार? ध्यान दीजिए, अलंकार एक सिद्धांत है, एक संप्रदाय है जिसके जन्मदाता आचार्य भामह है। आचार्य भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा। यद्यपि भामह का समय 6ठी शताब्दी रहा है, लेकिन उन्होंने काव्यालंकार ग्रंथ लिखकर एक संप्रदाय के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में इसको स्थापित किया। संस्कृत साहित्य में कहा जाता है अलंकृति इति अलंकारः। अलंकृति इति अलंकारः। ये संस्कृत का स्वरूप है, काव्यशास्त्री स्वरूप है, यानी जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अब जरा देखिए, अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। यहां देखिए, दो शब्दों के योग से बना है, अलम और दूसरा है का। यहां अलम का अर्थ क्या है? शोभा, सजावट, और कार का मतलब होता है करने वाला। इस प्रकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। क्या अर्थ होता है? आभूषण। जबकि इसके शब्द प्राय कई चलते हैं, सजावट, गहना, जेवर, श्रृंगार, ये सब के सब अलंकार के रूप में चलते हैं। काव्यशास्त्री अलंकार की तुलना किससे किए हैं? आभूषण से किए हैं। जैसे कोई स्त्री सुंदर होते हुए भी आभूषण के बिना, जेवर के बिना सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार कविता सुंदर होते हुए भी अलंकार के बिना सुंदर नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे कोई स्त्री जब आभूषण को धारण कर लेती है उसकी सुंदरता अतिशय बढ़ जाती है, वैसे ही जब कविता रूपी स्त्री अलंकार रूपी आभूषण को धारण कर लेती है तो उसकी सुंदरता अतिशय बढ़ जाती है। अब प्रश्न उठता है, क्या अलंकार की परिभाषा क्या है? तो अलंकार की परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाए, सुषमा बढ़ाए, कांति बढ़ाए, आभा बढ़ाए, सौंदर्य दिखारे, उसे ही अलंकार कहते हैं। इसीलिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अब अगर पूछा जाएगा कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, भेद या प्रकार, आप 3 बताएंगे। नंबर 1 शब्दा अलंकार, नंबर 2 अर्था अलंकार, नंबर 3 उभया अलंकार। इसका मतलब क्या होता है? जब शब्दालंकार के बारे में बता रहे हैं, जब किसी काव्य में, कविता में शब्द के माध्यम से चमत्कार या सौंदर्य की उत्पत्ति होती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जब किसी काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार या सौंदर्य की उत्पत्ति होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से उत्पत्ति होती है उसे उभयालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार के इस वीडियो में मैं आपको केवल शब्दालंकार और शब्दालंकार के भेद, प्रकार वही बताने वाला हूं। तो इस शब्दालंकार के प्रधान रूप से 4 भेद जो आपके पाठ्यक्रम में आते हैं। क्या? पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष और चौथा है ओक्रोक्ति। ये 4 हैं
जबकि विवक्षा, पुनरुक्ति भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो जब कभी पूछा जाता है कौन सा शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, कौन नहीं आता है, तो दो इसमें विवक्षा जोड़ देंगे और पुनरुक्ति जोड़ देंगे, ये शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, बाकी नहीं आते हैं। अर्थालंकार के कई भेद हैं, 100 से ऊपर भेद है, लेकिन जो मुख्य 10 है वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। उभयालंकार में आते हैं। उभयालंकार में दो होते हैं, संश्लिष्ट और संकर, यानी संश्लिष्टि और संकर दो इसके भेद होते हैं। ये भी हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर आपको केवल शब्दालंकार में हम चर्चा करेंगे। शब्दा के अलंकार के अंतर्गत यहाँ पर पहला है अनुप्रास। अनुप्रास जरा देखिए, दो शब्दों के योग से बना है। दो शब्द कौन है? अनु, और दूसरा शब्द कौन है? प्रास। तो अनु का यहाँ पर अर्थ क्या है? अनु का अर्थ क्या है? अनु का मतलब होता है, क्या है? बार बार, बार बार। अप्रास का यहाँ पर अर्थ है वर्ण। बहुत सारे अलंकार आपको उसके अर्थ से ही पता चल जाते हैं। इस प्रकार अनुप्रास की परिभाषा क्या होती है? जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरु, बहु, छाए। यहाँ पर तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए तौता की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद है, 5 टाइप है, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं 5 सेक्शन है। कौन कौन से? जरा देखिए। पहला है, क्या है? छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास। चौथा है अनत्यानुप्रास। और 5वां है लाटा अनुप्रास। ये 5 उपभेद है अनुप्रास के। जो 5 भेद है उसमें छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास, लटानुप्रास। हम इन 5 को स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो स्थिति बिल्कुल ही क्लियर कट हो जाएगी। कैसे? छेकानुप्रास कब होता है? जब कोई वर्ण 2 बार आए उसे छेकानुप्रास करते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे उदाहरण में पारस, परस, कुधाद, सुहाई, तो पारस और परस ये 2 बार आए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में इसमें छेकानुप्रास होता है। जब कोई वर्ण 2 बार आए तो उसे छेकानुप्रास करते हैं। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? वृत्तों के अनुसार एक या अनेक बार आए, एक या अनेक बार, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए, तो वो अनेक बार आए हैं, वृत्त के अनुसार अनेक बार आए हुए हैं वृत्ति के आधार पर। श्रुत्यानुप्रास कहाँ होते हैं? जहां किसी एक ही स्थान से उच्चरित कंठ या ताल वर्ण आए, जहां किसी एक ही स्थान से उच्चरित कंठ या ताल वर्ण आते हैं तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होते हैं। जैसे तुलसी दास सदीस निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तुलसीदास सदीस निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, यह श्रुत्यानुप्रास होते हैं श्रवण के आधार पर। अनत्या क्या होता है? पदांत। अनत्यानुप्रास क्या होता है? अंत होना। पदांत स्वर या व्यंजन का अंत होना ही पदांत होता है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो यहाँ देखें
रहकुल रीत सदा चली आई, तो यहाँ ई से अंत हो रहा है। और प्राण जाई पर वचन न जाई, तो जाई में भी ई से अंत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है अनत्यानुप्रास हो रही। अरे पद का अंत चाहे स्वर से हो व्यंजन से हो, वही पदांत होता है और वहीं पर अनत्यानुप्रास होता है। लाटानुप्रास क्या होता है? लाट प्रदेश गुजरात को कहते हैं। गुजरात में आज भी इसका महत्व लाटानुप्रास का कुछ ज्यादा ही है। क्या? जिसका अर्थ तो देखने में एक जैसा हो, किंतु तात्पर्य भेद या अन्वय करने पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाए, वहां पर लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत सपूत तो क्या धन संचय, अपूत कपूत तो क्या धन संचय। अब धन संचय की बात कर रहा है, लेकिन अगर अन्वय करेंगे तो अर्थ तो एक ही जैसा दिखाएगा सामान्य, लेकिन उसका तात्पर्य भेद लेकर आएंगे तो क्या होगा? अगर पूत सपूत है तो धन संचय की आवश्यकता नहीं होगी, धन संचय कर लेगा। अगर पूत कपूत तो क्या धन, अगर पूत कपूत हो गया, कुपात्र हो गया, धन आप इकट्ठा किए होंगे तभी उसको बर्बाद कर देगा। इस तरह से तात्पर्य भेद में दोनों में अंतर है। और इस तरह से लाटा अनुप्रास के ये पांचों उपभेद स्पष्ट होते हैं कि कब लाटा है, कब अनत्या है, कब श्रुत्या है, कब वृत्या है और कब छेका है। इसके हम लोग अनिशब्दालंकार के दूसरे में चलते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार को आइए जरा देखते हैं क्या है यमक। यमक का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा। शब्द के जोड़े होंगे लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्या यमक का अर्थ है, जरा इसको भी हम लोग देखते हैं। यमक अलंकार, इसकी परिभाषा है जब किसी काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, पृथक पृथक हो, डिफरेंस हो, तब उस काव्य में यमक अलंकार होते हैं। जैसे परंपरागत तो आप जानते ही हैं, हम वो चीज को बताएंगे आपको जो कंपटीशन में आए हैं, जिनका महत्व ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लेकिन शुरू करते हैं वहीं से परंपरा से। कनक कनकते सैगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराय जग या पाए बराय। अब कनक का अर्थ धतूरा, कनक का अर्थ सोना, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न। एक को प्राप्त कर कर, एक को खाकर, तो धतूरे खाकर बौराता है, जबकि धन संपत्ति इकट्ठा करने वाला, दौलत इकट्ठा करने वाला, सोने इकट्ठे करने वाला, उससे 100 गुना मदकता में होता है धतूरा खाने वाले से। लेकिन आइए जरा दो छंद देखें यमक का। काली घटा की घमंड घटा। यहां एक घटा ये है, एक घटा ये है। यहां काली घटा माने बादलों का जमघट। यहां घटा का दूसरा अर्थ क्या है? कम होना, गर्व का, अहंकार का। ये दोनों अर्थ है। ऐसे ही सूरदास लिखते हैं उद्धव जुग जुग हम नाही। यहां देखें इस पंक्ति में, इसमें एक जो उद्धव जोग जोग हमें, एक जो माने बाबा रामदेव का योगा, और एक योग का मतलब है यहां पर क्या? योग्यता। गोपियां कहती हैं हे उद्धव जी, हम गोपियां योग साधना की योग्यता नहीं रखती। ऐसे ही तीसरा जरा उदाहरण देखिए। 3 वेर खाती है, 3 वेर खाती है। यहां बेर का मतलब क्या हुआ? यहां बेर का मतलब होता है बार, या जिसको हम लोग कहते हैं दफे। और यहां बेर का मतलब क्या है? फल। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं आपको पूरे हिंदी में यमक का।
तो अगर आप इसके अलावा भी आप देखना चाहते हैं तो कबीर कहते हैं माला फेरत युग फया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। तो मन का यहां पर यमक है। यही नहीं, अगर हम बिहारी की कविता में जाएं तो बिहारी कहते हैं तोपो वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी तू उर्वशी समान। यहां पर क्या है, उर्वशी उर्वशी 3 बार आया है। तो तोपह वारो उर्वशी, एक पहले उर्वशी का उर्वशी नामक अप्सरा, सुन उर्वशी समान, तोपह वारो उर्वशी उर्वशी नामक अप्सरा, सुन राधिके सुजान सतुर राधा सुनो, तू मोहन के उर्वशी, दूसरे उर का मतलब हृदय, तू उर्वशी समान, तू उर्वशी हार के समान है, हृदय में धारण करने वाली माला के समान है। ये तीनों का अर्थ भिन्न भिन्न। यही नहीं, तुलसीदास जी लिखते हैं, एक जरा उदाहरण देखिए, इसी का चौथा उदाहरण देखिए। चौथा उदाहरण क्या है इसके, मूरत मूरत मधुर मनोहर देखी मूरत मधुर मनोहर देखी भय भय विदेह विदेह विसेखी। अब यहां पर देखिए एक ही शब्द विदेह 2 बार आया है, एक बार ये एक बार। यहां राजा जनक के बारे में है। तो एक विदेह का मतलब क्या है, एक विदेह, पहले विदेह का मतलब है राजा जनक, और एक विदेह का मतलब होता है देह के विना, यानी देह रहित। ये दोनों अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो जब ऐसे शब्द आते हैं या ऐसे छंद आते हैं, ऐसी कविता आती है, तो उसमें यमक अलंकार होते हैं। आए जरा सलेश को देखते हैं। सलेश अलंकार की परिभाषा क्या है आपके सामने रखते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि सलेश कहते क्या है। आए जरा देखें, सलेश अलंकार। सलेश का अर्थ होता है चिपकना, संश्लिष्ट होना। अगर देखें तो प्याज की तरह सलेश चिपका रहता है, एक के बाद परतें रहती है उसमें। लेकिन सलेश अलंकार को अगर समझना है तो हमको आपको जानना पड़ेगा, जहां समास आप पढ़े हैं, अनेक शब्दों की जगह एक शब्द, अनिनीडा है कंठ से नीलकंठ, वहीं जो है एक शब्दों के स्थान पर अनेक शब्द भी चलते हैं। जैसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, वैसे ही एक शब्दों के अनेक शब्द भी चलते हैं। तो जहां एक शब्द के अनेक शब्द होंगे वहीं संश्लिष्ट होगा, वहीं पर वह चिपका हुआ अर्थ होगा। जैसे आप द्विज शब्द ले लीजिए, तो द्विज आप देखेंगे तो अगर द्विज में अर्थ क्या क्या चिपका है, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, द्विज का मतलब होता है पक्षी, और द्विज का मतलब होता है दांत। ये 3 अर्थ हो गए। तो ऐसे ही एक ही शब्द में चिपके होंगे। अब आइए जरा अलंकार के दृष्टि से, जब किसी काव्य में, कविता में एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, तब उस काव्य में सलेश अलंकार होता है। और भी सरलीकरण, जब किसी काव्य में एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, तब उस काव्य में सलेश अलंकार होता है। आइए जरा देखें कैसे। नंबर 1 उदाहरण, मेरी भव बाधा हरव राधा नागर
सोए, जा तनकी छाई पड़े, श्याम हरित दूती होय। अब यहां देखिए, यहां हरित में संश्लिष्ट है। अब यहां हरित का मतलब क्या है? हरित, हरित का यहां देखिए तीन अर्थ, 1 2 3। हरित माने पहला हर्षित होना, हर्षित होना। हरित का मतलब हरा रंग, यानी हरित माने हर्षित, हरित माने हरा रंग, और हरित माने हर लेना, हर लेना। ये तीन अर्थ इसमें चुपके हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हरित है। ऐसे ही परंपरागत रूप में आप सलेस में जाते हैं तो पढ़ते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूं, पानी गए न उभरे मोती मानुष चूं। तो जो लास्ट वाला पानी है मोती मानुष चूं, तो मोती किसके लिए? मोती मानुष चूं यानी पानी मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, मोती के लिए चमक, और चून के लिए, चूना के लिए जीवंत करने के लिए, आटा के लिए भी प्रयोग होता है जीवंत करने के लिए। तो वो परंपरागत है। आइए जरा एक और अलग देखिए, दूसरा उदाहरण इसका देखिए कैसे। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उज यारे करे, बड़े अंधेरो होए। आइए, रहीम की पंक्ति कितनी मार्मिक है। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गोज सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अधेर होए। यहां पर कहां संश्लिष्ट है? यहां पर है, यहां पर है। अब जो रहीम गतिदीप की, तो दीप बारने पर या जलने पर उजाला होता है। तो एक बारे का अर्थ जलना और दूसरे बारे का अर्थ कुल कपूत, यहां पर वंश की, तो उत्पन्न होने से, उत्पन्न होने से। तो बारने का अर्थ जलना और बारने का अर्थ उत्पन्न होना। अब बड़े का अर्थ जरा देखिए, बड़े का भी दो अर्थ है। क्या है? बड़े यहां दीपक के लिए, दीपक के लिए बुझाना, और बड़े यहां पर कपूत के लिए बड़ा होने पर। तो कवि क्या कहता है कि दीपक को जलने पर प्रकाश होता है और कुल में वंश को उत्पन्न होने पर प्रकाश होता है। लेकिन जिस तरह दीपक को बुझा दीजिए अंधेरा हो जाता है, वैसे ही अगर कुल में सपूत नहीं हो कुपूत है तो बड़ा होने पर कलंक का भागी बनता है। तो इस तरह से इसमें श्लेष है। यही नहीं, चरण धरत चिंता कर चितवत चारहु ओर, लेकिन इसमें क्या है? सुवरन, सुवरन को खोजत फिरत कवि भव्य विचारी चोर। यहां देखें, यहां पर कहां संश्लिष्ट है? सुवर्ण में यहां पर संश्लिष्ट है, यहां पर श्लेष है। कैसे? सुवर्ण, सुवर्ण, यहां कवि के लिए सुवर्ण क्या है? कवि के लिए शब्द है। आइए, सुवर्ण भवविचारी के लिए
भव्य विचारी के लिए सुंदरी है, सुंदरी या स्त्री। और चोर के लिए, यहां पर चोर के लिए सोना है। इसी तरह से जो घनीभूत पीड़ा थी स्मृति में छाई, दूर दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। तो घनीभूत में श्लिष्ट है। कैसे? एक घनीभूत का अर्थ क्या होता है? इकट्ठा होना। और एक घनीभूत का अर्थ होता है बादल। ऐसे ही अगर आप दुर्दिन माने बुरे दिन, दुर्दिन माने लंबी अवधि, तो इस तरह से श्लेष के अंतर्गत एक ही शब्द में कई अर्थ चुपके होते हैं। इसका अंतिम है वक्रोक्ति। जरा वक्रोक्ति को देखते हैं। वक्रोक्ति अलंकार चौथा शब्दालंकार के अंतर्गत वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, ध्यान दे, एक संप्रदाय के रूप में वक्रोक्ति को स्थापित करने का श्रेय आचार्य कुंतक को है। यद्यपि आचार्य भामह ने अलंकार के मूल में वक्रोक्ति को ही माना। वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा उक्ति या कथन। अब यह वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ा मेढ़ा उक्ति। अब यह जहां श्लेषार्थी शब्द अथवा काकु कंठ की विशेष ध्वनि के प्रत्यक्ष अर्थ के स्थान पर अन्य अर्थ की कल्पना की जाए, वही वक्रोक्ति होती है। यानी हमने जैसा कहा कुंतक इसके जन्मदाता है, लेकिन इससे पहले भामह ने भी प्रयोग किया था। अब यह श्लेषार्थी वक्रोक्ति है और काक वक्रोक्ति है। यानी कब होती है? जब प्रत्यक्ष अर्थ के स्थान पर अन्य अर्थ की कल्पना कर लें, तब वहीं पर वक्रोक्ति होती है। जैसे श्लेष वक्रोक्ति में क्या है? को तुम हो इत आए कहाँ, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहु वर्षो। यहां जरा देखिए, अभी श्लेष अलंकार आपको पढ़ाए हैं, तो श्लेष एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ चपके होते हैं। यहां पर ये श्लेषार्थी वक्रोक्ति है, यानी टेढ़ी मेढ़ी। एक घनश्याम यानी कृष्ण से संबंधित, और एक घनश्याम का मतलब बादल से संबंधित। अब दो अर्थ हो गए। कैसे टेढ़ी मेढ़ी वक्रोक्ति हो जाती है? राधा को तुम हो इत आए कहाँ, यहां पर क्या श्लेषार्थी है? जब राधा कृष्ण के जब कृष्ण राधा के दरवाजे पर पहुंचते हैं और दरवाजे पर जाकर दरवाजे को खटखटाते हैं, तो राधा बोलती है को तुम हो, कौन तुम हो, इत आए कहाँ, यहां पर किस लिए आए? तो बोलते हैं घनश्याम। तो कहते घनश्याम है तो इतहु कहाँ, अगर घनश्याम है अर्थात बादल है, तो यहां कहाँ, तुम कहीं और जाकर बरसो। इस तरह से आप देखिए तो सीधे प्रत्यक्ष अर्थ के स्थान पर अन्य अर्थ की कल्पना, यानी यहां पर जो प्रत्यक्ष अर्थ है, सीधा अर्थ है, उससे कहीं अलग अर्थ लगा लिया जाता है। इस तरह से ये श्लेष वक्रोक्ति होती है, यानी श्लेषार्थी वक्रोक्ति होती है। ऐसे ही काक वक्रोक्ति कंठ की विशेष ध्वनि के आधार पर। क्या इसमें कभी लिखता है मैंने कहा प्री जाओ मत बैठो, वह भोली समझी जाओ मत बैठो। मैंने कहा प्री जाओ मत बैठो, वह भोली समझी जाओ मत बैठो। तो यहां पर देखिए जाओ मत एक में है, अब बैठना अलग है। यहां पर क्या है? ओ भोली समझी जाओ अलग है और मत बैठो अलग है। अब यहां ध्वनि क्या है? क्या प्रत्यक्ष के स्थान पर अन्य अर्थ की कल्पना की गई है? यहां शब्द में का के युक्त उच्चारण के विपरीत अर्थ निकाल लिया गया। कहां? प्री जाओ मत बैठो, और वह भोली क्या समझी? जाओ मत बैठो। यानी दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए, काल्पनिक हो गए। इसीलिए यहां ध्वनि कंठ की विशेष ध्वनि के आधार पर अर्थ उसका विपरीत लगा लिया गया है। इसीलिए ऐसे में काक वक्रोक्ति होती है। इस तरह से आप पूरी तरह से शब्दालंकार के
जो भी भेद थे एक सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित क्रम में इस वीडियो में पाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी इस वीडियो से लाभ ले सकें। बहुत बहुत